इन्होंने अपने कैश को इस तरीके से मेंटेन किया कि उनके कैश फ्लो लगातार बने रह गए। अब जो विवेक कहीं पर जॉब कर रहे थे 40-45 हजार की, इन्होंने अपने सिस्टम से ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको महीने के वैसे ही 1 लाख 2 लाख आ रहे हैं। तो अगर अब इनकी जॉब चली जाए तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर कैश फ्लो बनाने के कुछ वास्तविक तरीके मैं बताने वाला हूँ जो कि लगभग ना के बराबर ही बंद होते हैं। कैश फ्लो बनाना क्यों जरूरी है अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों 5 जून 2026 को शाम 4 बजे एक डेटा जारी होता है जहां पर आपको बताया जाता है इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। फाइनेंशियल 25-26 का जीडीपी डेटा दोस्तों ये निकल के आता है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में फाइनेंशियल ईयर में भारत की असली रियल जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है, जो कि पिछले साल 2024-25 की यानी 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। अब इसका रियल एग्जांपल समझो, यानी 0.60% मतलब 24-25 के डेटा से जो 25-26 का डेटा है जीडीपी का, यहाँ पर 60 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जीडीपी में ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब आम आदमी की जेब में भी पैसे आ रहे हैं। दोस्तों आम आदमी और जीडीपी दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जीडीपी बढ़ने से ये होता है कि जो भारत के आम आदमी है उनकी भी सैलरी या फिर उनकी भी इनकम बढ़ी हुई है। जो डेटा कहता है कि पिछले 24-25 में कुल जीडीपी 299.89 लाख करोड़ थी, जो कि अब 25-26 में कुल जीडीपी बढ़कर 323.12 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। मतलब अगर देखें तो 23.23 करोड़ का यहाँ पे इजाफा हुआ है। और यहीं पे दोस्तों देखते हैं महंगाई दर की, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है भारत सरकार के जो डेटा है उसके हिसाब से 4.38% का डेटा दिखा रहा है कि इतनी महंगाई हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यानी 3.3% पिछले साल थी, अब की साल 4.38% की महंगाई आपको दिख रही है। अब दोस्तों ये तो हो गई सरकारी डेटा के हिसाब से महंगाई, लेकिन अगर बात करें ग्राउंड लेवल की महंगाई की और मैं सिंपल सब्जियों की बात कर लेते हैं तो अकेले अदरक का भाव 50% से ऊपर का यहाँ पे महंगाई दिखा रहा है। टमाटर के भाव में 31.92% की महंगाई दिखा रही है। खैर ये तो एक दो सब्जियों के नाम है दोस्तों, ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि 100 में से लगभग 99 ऐसी चीजें हैं जिसमें महंगाई बढ़ी हुई है। और जो ये डेटा दिखा रहा है जीडीपी का दोस्तों, इससे दूर दूर तक आम आदमी का कोई लेना देना ही नहीं है। जो आदमी पिछले 5 साल में 10,000 महीने कमाता था और अपने घर के खर्चे पूरे कर लेता था, आज अगर वो 15,000 कमा रहा है फिर भी अपने घर के खर्चे पूरे करने में उसकी हालत खराब हुई है। और उसी के दोस्तों अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये पिछले महीने के तुलना में ये बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। 5.5% मई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा, मतलब जो कंपनियां हैं लोगों को फायर की हैं। अब दोस्तों मेरा सवाल ये है कि आखिर मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूँ इसका बताने का मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप एक आम इंसान हो, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो आप जो पूरी जिंदगी कमाई करोगे ये भी कमाई आपके जीवन में वो सुख नहीं ला सकती जो आप चाहते हो। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम समझाने वाला हूँ। दोस्तों एक कहानी है गुजरात के एक गांव में किसानी करने वाले अल्पेश भाई की। ये व्यक्ति अपने बेटियों को बैठाकर ये समझा रहा है अगले महीने से आपके स्कूल बदल जाएंगे। अभी जो आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, अगले महीने से आपको सरकारी स्कूल में दाखिला कराने वाले हैं। और जब बच्चियों ने इसका कारण पूछा तो जवाब एक ही था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों गुजरात के गाँव में किसानी करने वाले अल्पेश भाई किसी तरीके से अपने घर के खर्चे चलाते थे, लेकिन घर के खर्चे पूरे न होने के कारण उस शहर में सूरत में आ जाते हैं। वही सूरत जिसे इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड हब माना जाता है। अब दोस्तों अल्पेश भाई सूरत में जॉब करते करते एक डायमंड कंपनी में वो जॉब पा जाते हैं और कुछ ही समय में उनकी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही अमेरिका यानी ट्रम्प चाचा इंडिया पे टैरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से डायमंड एक्सपोर्ट में भारी रिसेशन देखने को मिलता है। और कंपनियां पहले यहाँ पर सैलरी कम की, यानी अल्पेश भाई की जिनकी सैलरी 35,000 थी जो की घटकर 18,000 हुई, और उसके बाद से कंपनियों ने ले ऑफ करना चालू कर दिया, यानी लोगों को फायर करना चालू कर दिया, जिनमें से अल्पेश भाई के साथ साथ 60 और लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब इसके बाद अल्पेश भाई 12,000 रुपए की नौकरी करते हैं, वो भी कपड़ा फैक्ट्री में ढोने का काम, जहां पर उनको 12,000 की सैलरी मिलती है। दोस्तों ऐसे न जाने कितने अल्पेश भाई हमारी इंडिया में अभी हैं। तो मुद्दा क्या है हमारा? क्या हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं? क्या उस लायक हम हैं? दोस्तों इसका जवाब है हमें अपने आप को खुद अपग्रेड करना है, और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप एक ही नौकरी पे रहोगे तो आपका हाल भी कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगर आपके पास एक ही जगह से इनकम आ रही है तो उस इनकम का बंद होने का चांस 90% तक बढ़ जाता है। और इसी को कैसे सिस्टम में लाया जाए इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं।
ताकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए। दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं असली खेल, जो अमीर लोग अपना कैश फ्लो बनाते हैं और जो एक मिडिल क्लास है जैसे अल्पेश भाई जैसे लोग हैं, ये अपने कैश फ्लो पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आदमी और गरीब होता चला जाता है, अपनी चीज़ों को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने पड़ जाते हैं, हमारे घर के खर्चे को कम करना पड़ जाता है, अपनी लाइफ स्टाइल को हमें मैनेज करना पड़ जाता है। और यही चीज़ें अगर शुरुआत में कर ली जाएं तो हमारी ज़िंदगी कहीं अलग हो सकती है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं दो दोस्त की, एक है अमन नाम से, दूसरे हैं दोस्तों विवेक नाम से। अब यहाँ पे होता क्या है, जो अमन है इनको भी नौकरी लगती है, जो विवेक है इनकी भी नौकरी लगती है। लेकिन करते क्या है, जो अमन है ये दिन भर काम करते हैं भाई, ओवर टाइम करते हैं और ये अपना समय बेचते हैं और उस समय के बदले ये पैसे कमाते हैं। और यहाँ पर अगर काम बंद हुआ तो इनकी कमाई बंद हुई, महीने के अंत में आते आते इनके पैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके वेतन को समझते हैं, कुल सैलरी इनकी 40,000 रुपये है, कुल खर्चे इनके 39,500, बचत इनका सिर्फ 500 रुपये यहाँ पे हो रहा है। मतलब महीने के अंत में आते आते इनकी बचत जीरो हो जाती है। महीने भर काम करते हैं लेकिन महीने के अंत में आते आते पैसे जीरो। और ये स्थिति सिर्फ अमन की नहीं है, ये हमारी है, ये आपकी है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अब अगले कुछ चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आप रिलेट कर पाओगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हो, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप समय बेच रहे हो जिसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। कैश फ्लो कैसे बनता है, इसके 4 चरण हैं, अभी आगे वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जो विवेक की कहानी है, ये कैसे अपने आप को बिल्ड की है। देखो, विवेक ने अपना कैश फ्लो बनाया, अपनी इनकम को जनरेट किया, सिस्टम बनाकर, कई आय के स्रोत बनाकर, साथ में काम उनका रुक भी जाए, उनकी सैलरी रुक भी जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, महीने के अंत में उनके बचत और निवेश सब हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज समझते हैं कि आखिर जो कैश फ्लो ये बनता कैसे है। दोस्तों, कैश फ्लो बनने के मैं आपके 4 चरण यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला यहाँ पे सीखना, नया ज्ञान, नया स्किल। आप अगर आज जो भी स्किल आप जिस पर काम कर रहे हो, ये स्किल आपको पैसे जनरेट करके दे रही है। हो सकता है कि समय के साथ साथ आगे आने वाले समय में इस स्किल की डिमांड कम हो। आप अपने अंदर एक नई स्किल डेवलप करते रहो और आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो नई स्किल पर काम करना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते ही नहीं। 9 to 5 जॉब ऐसे निचोड़ देती है लोगों को कि शाम तक आते आते उनके पास इतना एनर्जी नहीं होता कि अपने ऊपर वो कुछ काम कर पाएँ। इसीलिए दोस्तों, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको अपने लिए 1 से 1.5 घंटे निकालने पड़ेंगे नई स्किल को सीखने के लिए। पहला चीज़ यहाँ पे पहला स्टेप होता है नई ज्ञान या फिर नई स्किल को डेवलप करना अपने अंदर। दूसरा, मेहनत करना, लगातार मेहनत और अनुशासन, यही आपको दूसरा चरण यहाँ पे सिखाता है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम बनाना और ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाना जो बार बार आपको इनकम बना के दे सके। अभी आगे वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस या सिस्टम हो सकता है जो रोटेशनली आपको यहाँ पर इनकम बना के दे पाए, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो तो भी। अब यहाँ पे बनता है चौथा सिस्टम, जो सिस्टम को बनाता है और यहाँ पर लगातार सुधार करके ये विस्तार करता है। चलिए, हमने यहाँ पे सिस्टम समझ लिया, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की। लेकिन ये सिस्टम बनता कैसे, सबसे पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इनकम आती है ना, यहाँ पर 99% लोग ये गलती करते हैं। कमाई आते ही ये बाइक लेंगे, मोबाइल लेंगे, महंगी शॉपिंग करेंगे, टेलीविजन लेंगे, यानी महंगी महंगी चीजें में अपने पैसे को गंवाते हैं। पैसे उनके खर्चे होते हैं, पैसे ये बचाते नहीं है। वहां पर जो विवेक है ये दिमाग लगाते हैं, ये अपने पैसे को, हर अतिरिक्त कमाई को, जो भी उनके पैसे आ रहे हैं, ये बिजनेस में अपने लगाएं। और यही सही फैसला उनको कैश फ्लो लगातार बना के देता रहता है। कौन कौन से बिजनेस, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये समय की ताकत होती है दोस्तों ना, ये आपको शुरुआत में बहुत ही छोटा सिस्टम आपको समझ में आता है, लेकिन अगले 10 साल ये थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ी सी इनकम आपकी बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगले 15 साल से ज़्यादा अगर जैसे समय बीतता है, यह आपकी कैश फ्लो में लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती रहती है। एंड धैर्य प्लस कंसिस्टेंसी ये आर्थिक स्वतंत्रता की ओर लेके जाती है। और यही काम विवेक कर पाए और अमन नहीं कर पाए। दोस्तों, जो कैश फ्लो बनता है ना, ये धीरे धीरे बनता है। अगर आप अचानक इसको बनाना चाहोगे, सोचो कि बड़ा बिजनेस इकट्ठा शुरू कर लें या फिर कई सारे बिजनेस इकट्ठा शुरू कर लें, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जो विवेक है ये कई तरीके से अपने कैश फ्लो को इन्होंने मेंटेन किया, ठीक है, कई तरीकों से मेंटेन किया। जैसे
पहले इन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर यानी किराना स्टोर इन्होंने ओपन किया। उसके बाद से इन्होंने अपना एक डेयरी बिजनेस ओपन किया। उसके बाद से इन्होंने अपना मसाला पैकेजिंग यूनिट अपना ओपन किया। उसके बाद इन्होंने आटा चक्की वाला सिस्टम अपना बनाया। फिर यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम बनाया और कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग इन्होंने बनाया। ये 6 तरीके के बिजनेस इन्होंने अपने अंदर डेवलप किया। अब जरूरी नहीं कि यही बिजनेस आप अपने लिए डेवलप कर पाओ। इसका बताने का रीजन क्या है कि आप अगर इकट्ठा इन सबको बनाना चाहोगे तो नहीं बना पाओगे। जो विवेक इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक छोटे से दुकान को रेंट पे लिया और वहां पर एक व्यक्ति को हायर किया जो कम पढ़ा लिखा था और उसको दुकान पर बैठाया और एक किराना की दुकान इन्होंने बहुत ही छोटे शुरुआत से की। अब जैसे धीरे धीरे इनकी इनकम बढ़ती गई, पैसे को उसमें री इन्वेस्ट करते गए और वो व्यक्ति इनके लिए पैसा कमाता गया जो कि पैसिव इनकम थी। अब जैसे जैसे पैसे उसमें कमा कर देने लगे, उस पैसे से निकाल कर कुछ पैसा इन्होंने डेयरी उत्पाद बनाना चालू कर दिया। डेयरी का बिजनेस शुरू किया, कुछ भैंसे कुछ गाय इन्होंने पाली और वहां पर भी इन्होंने एक आदमी को बैठाया जो कि इसको मैनेज कर रहा था। अब 2 जगह से इनकम आने लग गई। अब दोनों जगह से कुछ कुछ इनकम निकालकर इन्होंने मसाला पैकेजिंग का एक यूनिट या प्लांट लगा दिया। अब यहाँ पर इन्होंने वर्कर हायर कर दिए। अपनी जॉब इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी। अब यहाँ से भी पैसे आने लग गए कुछ। अब 3 जगह से जब पैसे आ रहे हैं तो कुछ कुछ पैसे तीनों जगह से निकाल के इन्होंने एक आटा चक्की का यूनिट लगा दिया। अब ये भी प्रॉपर्ली धीरे धीरे काम कर रहा है और यहाँ पर भी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे पैसे आने लग गए, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में और कृषि प्रोसेसिंग में इन्होंने पैसे अपने लगाने चालू कर दिए। तो सब मिलाकर इन्होंने अपने कैश को इस तरीके से मेंटेन किया कि उनके कैश फ्लो लगातार बने रह गए। अब जो विवेक कहीं पर जॉब कर रहे थे 40-45 हजार की, इन्होंने अपने सिस्टम से ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको महीने के वैसे ही 1 लाख 2 लाख आ रहे हैं। तो अगर अब इनकी जॉब चली जाए तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर कैश फ्लो बनाने के कुछ वास्तविक तरीके में बताने वाला हूँ जो कि लगभग ना के बराबर ही बंद होते हैं। पहला दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट। ये हमारे हिसाब से इंडिया में तो बहुत ही कम ही चांस है कि बंद हो, ठीक है। दूसरा, मसाला पैकेजिंग, ठीक है। ये मसाला लोग खाते रहते हैं, पैकेजिंग आप करके बेचते हो तो इसका चलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आटा चक्की, ये तो भाई डेली नीड वाली चीज़ है। सब्जी सप्लाई डेली नीड वाली चीज़ है। कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग डेली यूज़ वाली चीज़ है। फर्नीचर डेली यूज़ वाली चीज़ है। किराना स्टोर डेली यूज़ वाली है। फूड आउटलेट डेली यूज़ वाली चीज़ है। मतलब जो भी चीज़ें हैं डेली यूज़ वाली हैं। मतलब इनका कैश फ्लो लगातार बना रहता है, इनका धंधा कैश में होता है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपने जॉब करते रहिए। आप कम पढ़े लिखे लोगों को जॉब पर हायर कर सकते हैं और वो आपके लिए काम करेंगे और आपको एक्स्ट्रा इनकम बना के दे सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि इंडिया की जीडीपी रेट भले ही बढ़े, लेकिन जो इंडिया में पर कैपिटल इनकम है दोस्तों, ये हमें लगता है कि भाई कम होती चली जा रही है। हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अपने खर्चे को मेंटेन करना हमारी हालत खराब कर दे रहा है। तो अगर हमें अपने खर्चे को मेंटेन करना है, हमें अपनी अमीरी को बनाए रखना है, अगर हमें अपने आप को सही सुरक्षित रखना है, तो हमारे पास ज़्यादा इनकम आने चाहिए। और ज़्यादा इनकम आने के लिए हमें ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे पास पैसे आए, लेकिन साथ साथ एक हम ऐसा चैन भी बना पाएँ कि जो कम पढ़े लिखे हैं कुछ उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दे पाएं, वो भी कुछ पैसे जनरेट कर पाएं। तो हमें ऐसे सिस्टम पे काम करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसे सिस्टम ना बनाना चाहें तो हो सकता है आपका दोस्त बनाना चाहे तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप किस तरीके का सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आपने कुछ पैसे बनाए हैं, अगर आप उसको खर्च कर देते हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदे नहीं है। आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने पैसे को बढ़ाइए ताकि आपके पैसे आपको पैसे कमा कर दे पाएँ। और इसके कई सारे तरीके होते हैं जिनमें से मैंने एसआईपी और ज़मीन का तरीका बताया है। अगर आप कम पैसे कमाते तो एसआईपी कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते ज़मीन में कर सकते हैं, या फिर दोनों में से कौन आपके लिए सही है। अगर ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई ये भी एक साइड बिजनेस ही है, आपको यहाँ से भी पैसे बन के आ रहे हैं। क्लिक कीजिए इस वीडियो पे, मिलता है आपको इस वीडियो में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।